और इसको घर में जाकर बना करके देखिए कि ये झय प्रत्याहार में धा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब धा आ जाएगा तो ये उपराजन की तरह इसमें धा में जो है टच हो जाएगा, और जब टच हो जाएगा तो ये जो है उपसमिधम ये रूप बनेगा, और जब टच नहीं होगा तो उपसमित बनेगा। और ये भी जो है विकल्प से ही कर रहा है, तो एक बार उपसमिधम बनाएगा और एक बार उपसमित बनाएगा। और ये आप ये कहेंगे कि उपसमितता ये कहां से आ गया, तो ये संधि कार्य होता है। यहां पर ता जो है संधि कार्य होता है विकल्प से ही। विकल्प अभाव जब बनेगा दूसरा जो रूप, तो उसमें संधि कार्य हो जाएगा, तो उपसमिधम बन जाएगा। तो झया क्या करता है, ये टच करता है, ये आप मुख्य रूप से जाने। और उपसमिधम और उपसमित में जो है टच किस सूत्र से हुआ है, तो झया से हुआ है। ठीक, अब जानिए उप नदी भिष्ट। तो नदी भिष्ट ये कह रहा है कि यदि संख्यावाची शब्द हो और नदीवाची शब्द हो, संख्यावाची शब्द और नदीवाची शब्द, संख्या धन नदी, ऐसे नदीवाची शब्दों के साथ यदि पूर्व में क्या है, संख्या है, तो उन संख्यावाची और नदीवाची शब्दों में जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे पंचगंगम, पंचा नाम गंगा नाम समाहारः, पंचगंगम। अब देखिए यहाँ ये आपसे हमने नियम बताया था, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से पंचगंगा है, तो पंचा नाम गंगा नाम समाहारः, तो यहाँ पर गंगा होना चाहिए था, तो पंचगंगा कह देते, तो ना पंचगंगा अशुद्ध हो जाएगा, पंचगंगम बनेगा। क्यों? क्योंकि ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक, ये कह रहा नपुंसक लिंग में जो है अव्ययी भाव में, नपुंसक लिंग में ये जो बड़ा आ बड़ी ई आएगी तो इसको छोटा आ हो जाएगा, तो पंचगंगा बना। और ये ह्रस्व नपुंसक सूत्र लग गया तो पंचगंगम बना दिया, पंचगंग बनाया, और सु इत्यादि कार होकर के पंचगंगम बना। ये आगे की प्रक्रिया है, तो अभी जो है विषय बहुत कठिन न हो जाए इसलिए उसको हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, सामान्य जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी प्रकार से द्वियमुनम, तो द्वयो यमुनयो समाहारः द्वियमुनम, तो यहां पर भी द्वि संख्या है और इसके साथ यमुना नदी है, तो संख्या पूर्व में है और नदी बाद में है। तो संख्या शब्द के साथ मतलब कोई यदि गिनती आ जाए 1 2 3 4 और उसके साथ नदी शब्द आ जाए, तो गिनती के साथ यदि नदी आ जाए तो वो जो शब्द बनेगा उस शब्द में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पर ये गिनती है 5 4 त्रिगंगम कह दीजिए, पंचगंगम कह दीजिए, तो यहाँ 5 है, ये गिनती है, और इसके साथ गंगा एक नदीवाची शब्द है, तो इसके साथ पंचगंगम में जो है अव्ययी भाव समास हो गया। तो पंचगंगम में यदि कोई पूछता है कि कौन सा समास है, तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। द्वियमनम में कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि द्वि एक संख्या है, इसके साथ यमुना एक नदी है, तो द्वियमनम में जो है दोनों का संयोग है, तो संख्या के साथ यदि गंगा या नदीवाचक शब्द आ जाए तो उसमें जो है अव्ययी भाव समास माना जाता है। कौन से कानून से? ये नियम से, नदी भिष्ट इस सूत्र से। पाणिनि का ये जो नियम है ये जो है कहता है कि संख्यावाची शब्द के साथ नदीवाची शब्द आ जाए तो उसमें जो है अव्ययी भाव समास होगा। तो इस प्रकार से पंचगंगम द्वियमनम में अव्ययी भाव समास हो गया। अब अगला सूत्र देखते हैं, अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः टच। यह सूत्र भी क्या करता है, टच करता है। तो शरत प्रवृत्तिभ्यः, अव्ययी भाव में जो है शरत प्रवृत्तिभ्यः, ये शरत प्रवृत्तिभ्यः क्या है, तो ये कह रहे हैं शरद व्याकरण में बहुत सारे गण बनाए गए हैं, तो ये शरद गण है, शरदादि। ये शरदादि का मतलब शरद है आदि में जिसके ऐसा गण, वो शरदादि गण कहा जाएगा। तो जैसे संविधान आप पढ़ते हैं तो समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, तो जैसे कह दिया कि ये कानून समवर्ती सूची में लागू होगा, तो समवर्ती सूची में कह दिया कानून लागू होगा, तो आपको देखना पड़ेगा समवर्ती सूची के विषय कितने हैं और उन विषयों में ये कानून लागू होगा। तो ये यही कह रहा है। यहाँ पर बहुत सारे पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अलावा एक ग्रंथ लिखा और उसमें जो है गण बनाया, और उन गणों में जो है एक गण में बहुत सारे शब्दों को रख दिया, और उसी में जो पहला शब्द है तो उसी के नाम से उस गण का नाम रख दिया।
तो ये सरदादि मतलब शरद शब्द, उसमें सरदादि गण में पहला शब्द है और उसमें लगभग 16-17 शब्द आते हैं। तो उन 16-17 शब्दों से क्या होता है, टच प्रत्यय होता है। तो ये सरदादि गण में जितने शब्द दिए गए हैं, पाणिनि ने क्या एक जो है एक डिब्बा बना दिया और बहुत सारे इसमें शब्द डाल दिए, और इसमें जो पहला शब्द है उसी के नाम से, जैसे यहां पर शरद शब्द हो गया, तो इस गण का क्या नाम हो गया, शरद गण। तो ये शरद गण में जितने शब्द आएंगे उनसे जो है टच प्रत्यय हो जाएगा, आप ये समझ जाइए। तो यहां पर ये शरद शब्द जो है आया है शरद गण में, तो उससे टच हो जाएगा। तो उपशरद शब्द था, ये द हलंत है, ठीक, तो इसमें टच हो गया तो उपसर्दम हो गया। और उपदिश, यहां पर दिश जो शब्द है, तो दिश में दिश शब्द जो है शरद गण में आया है, तो शरद गण में दिश शब्द आने के साथ ही यहां पर भी टच हो गया तो उपदिशम बन गया। तो इस प्रकार से आपको सरदादि गण अलग से पढ़ना पड़ेगा, सरदादि गण में कितने शब्द आते हैं तब आप जान पाएंगे। लेकिन यहां पर इतना जानिए, उपसर्दम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। उपदिशम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। और इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो टच प्रत्यय है। और किस सूत्र से, तो अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्या, इस सूत्र से इसमें टच प्रत्यय किया गया है। अब इस क्लास का अंतिम सूत्र, तो ये जो है अव्ययी भावे चाकाले, ये एक सूत्र है, यहां से ये लाइन खींच दीजिए। तो अव्ययी भावे चाकाले ये सूत्र है। और सहरी सह पूर्वाण्णम, तो ये जो है ये शब्द बनते हैं इसमें। ये कह रहा कालवाची शब्द परे न हो तो सह को जो है सह आदेश हो जाता है अव्ययी भाव समास में। तो अव्ययी भाव समास में कह रहा है कि यदि कोई शब्द आए और उस शब्द के साथ सह जुड़ा हो, सह कौन सा जुड़ा हो, सह जुड़ा हो, तो ये सह जो है, ये कह रहा है सह यदि जुड़ा है और अव्ययी भाव समास में वो सह है, तो उस शब्द के साथ यदि सह जुड़ा है तो उस सह को क्या हो जाएगा, सा आदेश हो जाएगा। और कब सा आदेश हो जाएगा, जब उस सह के साथ ऐसा कोई शब्द जिसमें कालवाची शब्द ना हो, कालवाची शब्द क्या हो, ना हो। और यदि कालवाची शब्द है सह के साथ तो सहा ही रहेगा। कालवाची शब्द बाद में दिखे या पूर्व में या बाद में दिखे तो सहा ही रहेगा। और यदि सह के साथ कालवाची शब्द नहीं है तो उस सह के जगह सा आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, अव्ययी भावे चाकाले, इस सूत्र से। ये क्या कह रहा है कि यदि कालवाची कोई शब्द सह के साथ आए तो उसमें क्या हो जाए, उसमें जो है कालवाची शब्द यदि आए तो उसमें जो है सह रहे, और यदि कालवाची शब्द ना हो तो सा हो जाए, सह की जगह सा हो जाए, ये कह रहा है। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे सह धन हरि, यहां पर क्या है, सह धन हरि, ये है, तो सह के साथ हरि आया। जब सह के साथ हरि है तो हरि कोई कालवाची तो शब्द है नहीं, ये हरि एक जो है संज्ञा है, संज्ञावाची शब्द है, और संज्ञावाची किसी का नाम है, तो इसमें जो है कालवाची नहीं। तो ये कह रहा है कि कालवाची जब शब्द नहीं होगा तो इस सह के स्थान में क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो जब सह के स्थान में सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा सा, और ये हरि हो जाएगा तो साहरी, ये तो हो गया साहरी। अरे एक उदाहरण इसका दूसरा देख लीजिए, तो सह पूर्वाण्णम, अब यहां पर आ गया सह पूर्वाण्णम। तो सह पूर्वाण्णम में जो है सह है धन पूर्वाण्णम, पूर्वाण्णम, ठीक है। तो ये सह पूर्वाण्णम है। तो सह जो है ये पूर्वाण्णम क्या है, पूर्वान्न अपरणान जो है, पूर्वान्न अपरणान जो है ये क्या है, समयवाची शब्द है, कालवाची शब्द है, ठीक है ना। तो ये कालवाची शब्द इसके साथ जुड़ा है। तो जब कालवाची शब्द जुड़ा है तो ये कह देगा कि अव्ययी भावे चाकाले, सूत्र कह देगा कि इसके साथ यदि कालवाची शब्द है सह के साथ तो ये जो है सह ही रहेगा, ये क्या रहेगा, सह ही रहेगा। तो सह पूर्वाण्णम ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो सह ही बना रहेगा, इसका हा हटेगा नहीं। और जब इसके साथ कालवाची शब्द नहीं हो तो हा हटा दिया जाएगा और केवल सा बचेगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 12 सूत्रों का अध्ययन किया अव्ययी भाव समास के अंतर्गत।
अब आइए एक बार फटाफट जो है रिवीजन करते हैं और कहते हैं अव्ययी भाव ये कैसा अधिकार सूत्र है, और अधिकारों एवं प्राक तत्पुरुषार्थ तत्पुरुष समास के पूर्व में इसका अधिकार चलता है, तो अव्ययी भाव शरत अव्ययी भाव इस सूत्र का जो है तत्पुरुष समास के पूर्व में अधिकार चलता है। तो अव्ययी भाव कैसा सूत्र है, तो अधिकार सूत्र है, यह जो है आप नोट करते जाइएगा। और अव्ययी भावश्च यह सूत्र क्या करता है, तो अयम नपुंसकम यह जो है नपुंसक लिंग में जो है अव्ययी भाव में बनने वाले शब्दों को करता है। तो ठीक है, तो अव्ययी भावश्च ये जो है अव्ययी भाव में बनने वाले शब्दों को जो है नपुंसक लिंग बनाने का आदेश देता है। अब अगला सूत्र है हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। तो ये कह रहा है कि अव्ययी भाव में जो शब्दाएं अच शब्दाएं अंतिम पद जो है पर पूर्व पद के बाद पूर्व पद और जो है अंतिम पद जो है तो उसमें अचों को क्या कर दे, ह्रस्व कर दे, तो ये ह्रस्व करता है। अब अगला है उपसर्जनम पूर्वम, ये कह रहा है उपसर्जन संज्ञक पदों का क्या है, पूर्व में प्रयोग हो, ठीक है ना, तो पूर्व में प्रयोग इसका हो जाएगा। और प्रथमानिष्टम समास उपसर्जन में ये कह रहा है कि अव्ययों की क्या है, उपसर्जन संज्ञा हो, तो इनकी ये उपसर्जन का संज्ञा करेगा और ये पूर्व में जो है उपसर्जन पूर्व में उनका पूर्व में प्रयोग कर देगा। अगला सूत्र है अनफ्च, ये अनफ्च सूत्र है, ये कह रहा है कि टच प्रत्यय हो, टच किस में हो, अन अंत में हो, अन अंत में हो अव्ययी भाव समास में, तो वहां पर टच कर देगा, तो ये टच कर दिया। और नमस्तदित्य ये सूत्र कह रहा है कि अन का लुक हो, मतलब अन का लोप हो जाए, किसमें, ये जो टी है अंत में जो आ राजन में अन है ना, तो अन जो है भासंज्ञक टी है, उस भासंज्ञक टी का लोप कर देगा नमस्तदित्य, तो टी का लोप करने वाला, तो ये लोप विधायक सूत्र है। कैसा सूत्र है, लोप विधायक सूत्र है। और नपुंसकादन्य तरस्याम ये क्या कह रहा है कि नपुंसक लिंग में विकल्प से टच हो। अव्ययी भाव समास में क्या करता है, नपुंसक लिंग में विकल्प से टच करता है, और इसके उदाहरण बनते उपचर्मम उपचर्म, तो ये हो गया नपुंसकादन्य तरस्याम। आप विशेष रूप से देखिएगा कि उपचर्मम और उपचर्म ये शब्द आ जाए तो पूछेगा अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, बहुब्री है, द्वंद्व है, तो क्या करेंगे, अव्ययी भाव समास इसका लगाएंगे। उपचर्मम क्या है, उपचर्म उपचर्म ये जो है उपचर्मम उपचर्म जो है अव्ययी भाव समास में बनता है, और कौन सा प्रत्यय है, तो टच प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र से, तो नपुंसकादन्य तरस्याम इस सूत्र से हुआ है। अब अगला सूत्र कहते हैं कि झया, झया अव्ययी भाव समास के अंत में यदि झय आए, झय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए अव्ययी भाव समास में, तो टच प्रत्यय हो भी विकल्प से, एक बार होगा टच प्रत्यय, एक बार नहीं होगा, तो इसमें दो रूप बनेंगे, उपसमिधम जब टच प्रत्यय होगा झय, झय को देख करके झय प्रत्याहार के वर्णों को, तो उपसमिधम बनेगा, जब नहीं होगा तो उपसमित बनेगा, ये झया सूत्र का हुआ। और नदीभिष्ट ये नियम क्या कहता है, कह रहा है कि पूर्व में जो है संख्यावाची हो और पर में जो है नदीवाची शब्द है, तो इन दोनों में जो है अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो नदीवाची शब्द, संख्यावाची और नदीवाची शब्द में जो है ये तो पंचगंगम और द्वियमनम में जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि पंचगंगम इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, क्यों समास है, तो क्योंकि पूर्व में जो है संख्यावाची है, पर में जो है नदीवाची है, तो पंचगंगम द्वियमनम नदीवाची, इसमें कंफ्यूजन होता है। संख्यावाची द्विगु, तो द्विगु समास में जो है इसको लोग समझ लेते हैं, तो ये कंफ्यूजन है, तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए, द्विगु समास इसमें नहीं होगा, इसमें जो है अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास होगा। क्योंकि द्विगु इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नदीवाची शब्द है, इसलिए द्विगु नहीं होगा, ये विशेष विधान कर रहा है। अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः टच, कह रहा है कि शरदादि जो गण है उसमें पठित जितने शब्द हैं, 16-17 जितने भी शब्द हैं, उनमें जो है टच प्रत्यय हो उन शब्दों के साथ। तो जैसे उपसरद है, तो उपसरद में जो है टच प्रत्यय हुआ। उपदिशम में दिश शब्द है, तो दिश शब्द है, तो इसमें जो है टच प्रत्यय हो गया, तो उपदिशम बन गया, उपसरदम बन गया। तो इस प्रकार से और भी जितने शब्द हैं, तो अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः टच सूत्र से टच प्रत्यय होगा। तो प्रश्न बन सकता है कि उपसर्दम में जो है टच किस सूत्र से हुआ है, तो अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः इस सूत्र से टच हुआ है। और उपदिशम में टच किस सूत्र से हुआ है, तो अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः इस सूत्र से टच हुआ है। और अंतिम है अव्ययी भावे च काले, ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कालवाची शब्द यदि पर में हो तो सह को सा आदेश हो जाए। कालवाची ऐसा जो पर में यदि ना हो, कह रहा कालवाची यदि शब्द पर में ना हो तो सह को सा आदेश हो जाए। तो कहते हैं साधन हरि, साधन हरि, और हरि जो है कालवाची नहीं है तो सह को सा आदेश हो जाएगा, तो सहरी हो जाएगा। असह पूर्वाण्णम, तो सह के साथ पूर्वाण्ण, ये जो है पूर्वाण्ण अपरणान्न जो होता है तो ये कालवाची शब्द है? तो कालवाची शब्द के साथ सह का प्रयोग है तो ये सह का जो है सह ही रहा आएगा। तो इस प्रकार से जो है ये सह पूर्वाण्णम बनेगा। तो आज हम लोग अव्ययी भाव समास को पढ़ रहे थे। ये मुझे लगता है क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है, काफ़ी लंबे समय तक चलती रही है, तो आप भी बोर हो गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और इसको 2-3 बार आप देखिएगा। पहले आप इन सूत्रों को जो है लिस्ट बना करके याद करिएगा। इनका मैं एक बार पुनः वाचन किए दे रहा हूँ 10 सेकेंड में। अव्ययी भावः, अव्ययी भावः, अव्ययी भावश्च, अव्ययी भावश्च, मेरे साथ आप उच्चारण करते जाइए। अव्ययी भावः, अव्ययी भावश्च, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य उपसर्जनम पूर्वम प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम अनश्च नमस्तद्धिते नपुंसकादन्यतरस्याम झयः नदीभिश्च अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्यः और अव्ययी भावे चाकाले, ये सूत्र हैं। तो इन सूत्रों को आप 2-4-10 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। और ये क्या नियम कानून करते हैं, पढ़ करके इनके क्या उदाहरण है, बस यही पूछता है और इसके आगे कुछ नहीं पूछता है। आप हमारे साथ क्लास में बने रहे, इतना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः नए विषय के साथ आपसे हम पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।